Good morning, students. Today, myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering Session 2 Challenges in Sustainable Development of Unit 5, which deals with green skills. In the last session, we covered sustainable development. है ना, अब ये क्या है? Development, let's revise the things. Development means तरक्की. सस्टेन मीन्स मेंटेन करके रखना, मीन्स तरक्की तो करनी है. इज इट ओके? डेवलपमेंट वी शुड गो फॉर इट, बट उसमें ध्यान रखना है कि हमारी जो बेसिक नीड हमारी प्रेजेंट की हैं प्लस हमारी फ्यूचर जनरेशन की एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए. मीन्स हमने उनको बचा कर रखना है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट. क्योंकि जिस रफ्तार से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ खोली जा रही हैं, है ना, विद न्यू टेक्नोलॉजीज़, तो ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारे जो बेसिक नीड्स हैं कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर अब उसको किस तरह से वो वेस्ट मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके, प्लस जो इमिशन हो रहा है, मीन्स कहीं हार्मफुल गैसेस का तो नहीं हो रहा, वहाँ गड़बड़ हो जाती है. तो फिर इस चीज़ को देखते हुए कि बेसिक नीड्स फ्यूचर जनरेशन प्लस प्रेजेंट जनरेशन की फुलफिल होती रहें, है ना, तो उसके लिए सोचा गया ओवरऑल दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मस्ट. तो इस चीज़ को देखते 2030 में जनरल असेंबली ऑफ यूएन में क्या हुआ, इनॉग्रेट किया एक ब्रांच को, या गोल्स उन्होंने बनाए रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, बट सभी कंट्रीज़ ने किया, बट इनको अटेन करने के लिए इन गोल्स को, है ना, ये जो ग्लोबली इसको अटेन करने की कोशिश की गई, पर जब वो उस चीज़ को कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, ईच एंड एवरी कंट्री फेस सम प्रॉब्लम्स एंड दैट केम टू बी नोन एज चैलेंजेस. तो उसी तरह हमारे इंडिया ने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए, है ना, क्योंकि ये 17 गोल्स कहने को तो 17 गोल्स हैं, लेकिन दे वर वेरी वाइड, है ना. अब इस चीज़ को कवर करने के, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया आपको, गोल्स बनाए गए 17 गोल्स, जैसे नो हंगर, है ना, नो पावर्टी, क्लीन वाटर ड्रिंकिंग. अब कहने को तो क्लीन वाटर ड्रिंकिंग हो गई, लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी टारगेट्स होने चाहिए कि कैसा पानी है. ठीक है, पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो चेक करनी है ना, हाउ मच पीएच लेवल इज़ देयर, है ना, उसमें कितना मतलब कि किस जगह पे वो बनाया गया है ना, क्या वो सबकी बेसिक नीड को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं, कितने लगाए गए हैं, हैंड पंप्स लगाए गए हैं, ट्यूबवेल्स कितने हैं, और जो वो वाटर दे रहा है उसकी कैसी क्वालिटी है. तो मैनी थिंग्स आर देयर. अब क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन के पीछे भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं विच वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. तो सिर्फ एक गोल ही नहीं है, उसके फिर इन्होंने टारगेट्स भी नो डाउट बनाए, है ना. फिर टारगेट्स को कि मॉनिटर करने के लिए, प्रोग्रेस उनकी देखने के लिए क्या बनाए गए, इंडिकेटर्स भी बनाए गए थे. लेकिन इवन देन द कंट्रीज फेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ challenges in implementing them because each and every goal was very wide in itself. तो हमारे इंडिया ने भी काफ़ी चैलेंजेस उनके सामने आए, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर बच्चे, और इन दिस सेशन वी कैन सी. सो दे सेइंग द to attain SDG, the government has entrusted the NITI Ayog, उन्होंने बनाया, to monitor the implementation of the SDGs goals, है ना, and they directed the state government to make policies, schemes and implement, है ना, intention and efforts for attaining the SDGs. मतलब मोटिव तो था कि SDGs को लागू करना है, लेकिन even then the challenges were faced, which we will be discussing one by one. अब जैसे फर्स्ट चैलेंज था लैक ऑफ अफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप. मतलब अफेक्टिव लीडरशिप ही नहीं होती थी. लीडर कौन होता है, जो सब चीज़ को रिप्रेजेंट करे, लेकिन नहीं, वहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी,
है ना। उसको सपोर्ट करने के लिए एडवोकेसी नहीं थी, मीन्स सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। उसको प्रॉपरली लागू नहीं किया जा रहा था। उसके लिए इन्वेस्ट भी तो मनी करना है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने सब इकट्ठा करके। और फिर है लेजिस्लेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी करने वाला कोई होना चाहिए पर्टिकुलर पर्सन, और कुछ नीतियां बनाने वाला भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कमी आई और वो चैलेंज हमारे इनके सामने आया इंडियंस के, द लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप। ये क्या है, मतलब आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है। तो क्या है, a partnership between central and state government and all the bodies implementing the scheme must coordinate partnership। उन दोनों में क्या होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसमें, स्टेट और सेंट्रल में, बट वहाँ पे भी लैकिंग दिखाई दी, है ना। ड्यू टू विच 17 गोल्स वर नॉट एबल टू अचीव इट। अब वो कहता है बट द चैलेंज इज डेट सम टाइम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एग्री अपॉन, क्योंकि वो लोग एग्री ही नहीं करते थे कई पॉइंट्स के ऊपर, है ना। दे डोंट यूज टू एग्री ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स, जैसे बजटिंग हो गया, टाइम लाइन हो गया उसको कंप्लीट करने के लिए। और जब वेल कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो नेचुरली द रिजल्ट विल आल्सो नॉट गोइंग टू बी द फ्रूटफुल। द नेक्स्ट वन वाज, द नेक्स्ट चैलेंज बिफोर वाज दैट इज सोशल इंक्लूजन। अब जैसे कि पता है कि जो हमारा लैंड है इंडिया, इट इज़ नोन फॉर डाइवर्सिटीज़, है ना। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्न भिन्न चीज़ें, है ना। इसमें रीजनल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट डाइवर्सिटी है ना, एंड सो ऑन। अलॉन्ग विद द डाइवर्सिटीज देयर हैव बीन डिस्पैरिटीज, है ना, इक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, एंड देयर आर अर्बन एंड रूरल एरियाज। हमारे यहाँ अर्बन कम है, रूरल एरियाज ज़्यादा है। क्लाइमेट में चेंज है, कस्टम्स में चेंज है, जगह जगह से फ़र्क पड़ जाता है ना, थोड़ी दूरी पे ही फ़र्क पड़ जाता है ना। तो अब इट मीन्स जब डाइवर्सिटीज़ इतनी है, इट मीन्स जैसे कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेसिक नीड्स हर पर्सन की फुलफ़िल होनी चाहिए, लेकिन फुलफ़िल कहाँ से हो, सो मैनी डाइवर्सिटीज़ आर देयर। इट मीन्स सबकी हर चीज़ की क्या है, एक अपनी बेसिक नीड होगी, और किसी की ज़्यादा है वो पर्टिकुलर चीज़ नीड, किसी की कम है। सो की चैलेंज आया टू अडॉप्ट अ मीनिंगफुल स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल पीपल ऑल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्पैरिटीज, डाइवर्सिटीज, रूरल गैप्स, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सो ऑन, है ना। तो फिर ये क्या है, और यहाँ हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अब जैसे देखो, other word, access to safe and sustainable water and sanitation, adequate nutrition, primary health service, basic infrastructure, electricity, road connectivity, ये सब बेसिक नीड्स हैं, है ना। लेकिन अब जैसे कि डाइवर्सिटी है, जैसे कि मैं पहले बता रही थी, हर एक की एक अपनी अपनी नीड है, तो उसके मुताबिक ही पॉलिसीज बनानी पड़ेंगे, है ना, स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, है ना। तो इट मीन्स वर्क शुड बी डन मोर, बहुत ही माइन्यूट वे पे वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब कहते हैं कुछ नक्सल एरियाज भी होते हैं, टेरन एरियाज होते हैं जहाँ पे वायलेंस है ना। और कई तो जैसे नक्सल एरिया है, वो जो लोग हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हैं। इट मीन्स अब डेवलपमेंट तो होती है कि हर डेवलपमेंट तभी कंट्री की होती है जब हर एंगल से उसको देखा जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नक्सल एरिया तो हम उनको फैसिलिटी ना दें। कई नक्सल एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ बेचारों को दवाई तक नहीं मिलती सिर दर्द की, है ना। दे हैव टू वॉक मील्स एंड देन टू हैव अ टैबलेट फॉर द फीवर और अ हेडेक। ओके, तो फिर ये है कि हर एक में डेवलपमेंट तभी होगी जब हर एक को हर बेसिक नीड उसकी पूरी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाई थी इंडिया में, एक चैलेंज की तरह आ रहा था सामने। देन अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ SDGs, सस्टेनेबल गोल्स आर 17 नंबर्स, नो डाउट, हमें पता है, हमने पिछले में, और 169 कितने हैं टारगेट्स हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ऑल्थो दिस लिस्ट ऑफ SDGs एक्सेप्टेबल इन प्रिंसिपल बाय ऑल मेंबर्स, सबने एक्सेप्ट की, बट दिस इज टू लार्ज फॉर इम्प्लीमेशन एंड एंटेन द पर्पसेस, क्योंकि अपने आप में बहुत वाइड है, स्कोप है इसका, जैसे कि मैंने बताया। The reason is that SDGs together are so wide in scope that implementation of itself is a challenge.
टू क्रिएट एंड तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्रिएट भी करना पड़ेगा और मेंटेन भी करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस, मोबिलाइजेशन मीन्स उसको वर्क में लाने के लिए, एडवोकेसी उसकी सपोर्ट करने के लिए फॉर ऑल द 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। तो नेक्स्ट आ गया लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17 गोल बने, 169 टारगेट से और इंडिकेटर्स से इन ऑर्डर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ इट। ओके, अब कहते हैं SDG डिफाइन सम टारगेट्स विच आर एस्पिरेशनल मीन्स मोटिवेटिंग थे बट आर वेग इन टर्म्स, इन विच टर्म्स ऑफ स्कोप एंड इंडिकेटर्स ऑफ अचीवमेंट। क्योंकि कहते हैं कि जैसे कि SDG 3 है, अब जैसे प्रोग्रेस देखनी, वेल बीइंग फॉर ऑल, ये है ना हमारा गोल है, ठीक है। अब हाउ टू मेजर इट, जैसे दे आर नॉट वेल डिफाइंड इंडिकेटर्स, तो है ही नहीं कि हम उसको मेजर कैसे करें। ठीक है, इंडिकेटर बनाए गए लेकिन हर एक के लिए नहीं इंडिकेटर्स बनाए गए। अब इसको मेजर कैसे किया जाए, तो प्रॉपर उसमें कहते हैं नो वेल डिफाइंड इंडिकेटर्स आर देयर फॉर दिस टारगेट। अब जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑफन इट इज अज्यूम दैट इफ हैंड पंप्स ट्यूबवेल्स आर इन विलेज और एरिया देन द pace of safe drinking water is there, but availability of hand pump and tubewell does not ensure the safe drinking water. Is it so or not? हैंड पंप से थोड़ी पता लग जाएगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, बस लगाए और ख़त्म काम, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये भी तो इंडिकेटर्स भी तो होने चाहिए, है ना। वहाँ पे कोई नो क्लियर इंडिकेटर्स आ जाए कि जो बताए कि व्हाट इज़ अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स बेटा। ओके, अब बेटा जो आपका ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको भी साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं कवर कर रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, गवर्नमेंट हैज़ इंटरेस्टेड डैश टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG। कौन सा था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कौन सा था, दैट इज़ योर फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने किया था, दैट इज़ योर NITI दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ इट। ओके, फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, What are the challenges in the attainment of the SDGs? तो ये जो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं सारे आपने लिखने, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ 1 by 1, है ना। तो ये कौन से हैं आपके बेटा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप ये फर्स्ट वाला लिख सकते हो, लैक ऑफ अफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप, जो अभी हमने डिस्कस किया है। फिर कौन सा हमने डिस्कस किया है, सोशल इंक्लूजन बच्चे। फिर आपका कौन सा है, थर्ड है अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ SDGs बच्चे। फिर है आपका लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स। और जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे, अब और कौन सा है, फाइनेंस एंड बजटिंग फॉर SDG अटेनमेंट। अब देखो कहते हैं कि 17 SDGs हैं एंड गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट स्पेसिफिक बजट टू इट, है ना। हर एक का क्या होना चाहिए, बजट होना चाहिए। बट गवर्नमेंट स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, वो और टास्क जो प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको दे देते हैं वो वाला बजट, और ये ऐसे ही रह जाता है। SDGs का तो नंबर ही नहीं लग पाता है ना, जिसको व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर। जैसे इंडिया, नो डाउट इंडिया हैज़ वर्कड अ लॉट, लेकिन कई बार कहते हैं कि वो जो मनी इसके खाते में होना चाहिए SDG, वो किसको दे दिया जाता है, टू अनदर टास्क। जैसे लगे भी हाँ इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, तो द प्रायोरिटी इज बीइंग गिवन टू दैट। सो के इंडिया head count of extreme poverty has reduced half in past decades and now only 71.5 million people live below poverty line, but still a huge number is to bring up, है ना, out of the poverty, है ना। ठीक है, काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन कहते हैं फिर और भी चाहिए, तरक्की होनी ज़रूरी है। अभी भी लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं, है ना। तो हमें फाइनेंस प्रॉपरली उस हिसाब से करना चाहिए, और जो इसका बजट है कहीं और नहीं लगाना चाहिए। अब कह रहे हैं इट रिक्वायर इनॉर्मस फाइनेंस एंड बजट मच मोर देन अ बजट एलोकेटेड फॉर दिस, एंड टू अटेन ऑल 17 SDGs मच मोर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड, द एक्चुअली विच इज बीइंग डन फॉर स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, फूड की सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज करने के लिए, है ना, इन ऑल द सेक्टर्स। फिर आ जाता है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज मॉनिटरिंग एंड ओनरशिप, जो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने इन इंडिया के अंदर,
कि कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरी मेंटेन कर रही है। अब ठीक है, नो डाउट NITI आयोग बनाया गया, ठीक है, फॉर सुपरवाइजिंग द कैपेसिटी एंड ऑल दिस थिंग, बट सम पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड, पावर लाई विद द स्टेट्स, है ना, कुछ सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है। तो फिर वो क्या है, प्रॉपर उसको प्रॉपर फॉलो ही नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि वो एक मैन मौत की तरह लग रहा, मैन मौत मीन्स ह्यूज वर्क की तरह लग रहा था, और वो प्रॉपर अटेनमेंट हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके बीच में एक प्रॉपर ओनरशिप नहीं है, इसलिए। तो फिर ये भी आप उसमें आप लिख सकते हो इसमें, मॉनिटरिंग एंड ओनरशिप के अंदर ये भी एक क्या है, चैलेंज है। अब नेक्स्ट है डाटा फॉर मेजरिंग द प्रोग्रेस। बेटा कोई भी चीज़ अगर आपने किसी चीज़ को मेज़र करना है, जैसे हमारी परसेंटेज ही आपकी निकाली जाती है, तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए ना, फिर उनको प्लस किया जाएगा, फिर उसको आउट ऑफ कितने वो देखा जाएगा, फिर परसेंटेज ढूंढी जाएगी, इज इट सो नॉट। उसी तरह किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए डेटा चाहिए, लेकिन ये भी एक क्या बन गया, एक लैकिंग पॉइंट बन गया था फॉर मेजरिंग द प्रोग्रेस, क्योंकि डाटा प्रॉपर कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। गवर्नमेंट हैज़ बिन पुटिंग इन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर द SDG अटेनमेंट, है ना, जैसे क्लियर एग्जाम्पल ऑफ विच इज रिडक्शन इन एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशन का ही आप ले लो। इट मीन्स द डाटा हैज़ टू बी कलेक्टेड टाइम टू टाइम, है ना, और जैसे कि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तभी तो रोल अपनाता है, उसी से तो पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, और रेगुलर इंटरवल में उसको चेकआउट करना पड़ेगा। बट द डेटा कलेक्शन फॉर ऑल SDG इज अ ह्यूज चैलेंज बेटा, इज इट सो नॉट। कितने सारे गोल्स हैं, उनके स्कोप्स अनडिफाइंड हैं, ठीक है, और मतलब कि वो अपने आप में गोल बहुत बड़ा है, उसके कई टारगेट्स हैं। इट मीन्स फॉर ईच टारगेट द प्रोग्रेस शुड बी मेंटेन्ड, है ना, और प्रोग्रेस कैसे देखी जाएगी, डेटा कलेक्शन करके टाइम टू टाइम, है ना, प्रॉपर इंटरवल्स पे। तो वो जो नहीं हो पा रहा था, और जैसे कि इंडिया एक वाइड कंट्री है ना, तो उसके हर कॉर्नर में से नेशन के इस सम चाहिए था डेटा, बट इट वाज अनएबल और पार्शली कलेक्टेड सम टाइम, और कुछ तो डेटा मिसिंग होता था, ठीक है, जैसे कि सब नेशनल लेवल पे। तो इंडिया हैज़ अ वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो CSO एक स्टैटिस्टिक ऑफिस है इसका अलग से डेटा को कलेक्ट करने के लिए, है ना, बट इवन देन many time it used to be failure. Indian government has admitted that non-availability of data, particularly in respect of sub-national level, is there. Prodigal issues and incomplete coverage of administrative data they have given over there. So most, or we can say, the accurate measuring progress was impossible, and it has become as one of the challenge in obtaining the SDGs goals बेटा. So this all were the goals related to it. तो ये जो headings थी आपने सब में सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखनी है. What are the challenges in the attainment of SDG? Only the headings. Now next is that the explain the challenge with regard to social inclusion. ये कौन सा हमारा था, डाइवर्सिटी वाला बेटा. तो यहाँ से आपने लिखना है, ये सोशल इंक्लूजन के अंदर है, तो यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर, है ना. पहले सोशल इंक्लूजन लिखकर क्वेश्चन में से अ की चैलेंज इज टू अडॉप्ट अ मीनिंगफुल स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक नीड फॉर ऑल पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्पैरिटीज, डाइवर्सिटीज, अर्बन रूरल गैप्स, जेंडर इनइक्वालिटी. यहाँ तक आपने लिखना है बेटा इसका आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द चैलेंज विद रिगार्ड टू डेटा कलेक्शन फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग. दैट इज योर आंसर नंबर 4. ये आपका बेटा है आपका इस पेज के अंदर, दैट इज योर, सॉरी इट्स ओवर हेयर ओनली, इसी के ऊपर था. यहाँ से ये था ना आपका डेटा फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, यहाँ से आपने सारा लिखना है इसको, ठीक है. बस द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एडमिटेड डैट ये नहीं लिखना है, वहाँ पे आपने द लिख लेना है. तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको लिखना है बेटा, आंसर 4. फिर आ जाता है आपका आंसर 5. विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्टैटिकल डेटा फॉर टू गवर्नमेंट. ये भी हमारा ऊपर, सॉरी बेटा, ये अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, ये रहा, दैट इज योर CSO, दैट इज योर सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसका हमारा आंसर है. ओके,
The next question is, what is the challenge with regard to scope and indicators बेटा? Okay, इसका आंसर आपका ये दे रखा है, that is your answer number 3. ये no, it is answer number 6 ना. It is given, that is given on that is your chapter number, yes, it is over here, that is lack of measurable. यहाँ पे लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स बेटा, ये आपने पूरा ही लिखना है पैरा, यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज योर आंसर नंबर 6 बेटा. ओके, दैट्स ऑल विद दिस सेशन. ओके, थैंक्स बेटा. वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.